ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के हल्द्वानी में 28 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार की साबिक वजीर व कांग्रेस की सीनियर लीडर रही मरहुमा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश साहिबा की याद में यादे इंदिरा के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत, नेक दिल, खूबसीरत इंसान हाजी सुहेल अहमद सिद्दीकी, साबिक वजीर उत्तराखंड सरकार व सेक्रेटरी उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी। वो शख्सियत, देखिए अब लोगों को शिकायत होती है कि सियासत खराब हो गई, लेकिन सियासत इसलिए खराब हुई है कि राजनीति में अच्छे लोगों ने आना बंद कर दिया है। तो जब कोई अध्यात्म का कोई शख्स, जिस तरह हमारे आचार्य जी हैं, किसी भी शोबे में किसी भी विभाग में दाखिल होते हैं, किसी भी क्षेत्र में, तो उनकी शख्सियत के उजाले फैल जाते हैं। मैंने जिक्र किया था कि चाहे आध्यात्म हो यानी रूहानियत या तसव्वुफ हो, चाहे साहित्य हो या अदब हो या राजनीति हो, आचार्य प्रमोद कृष्णम जहाँ भी पहुँचे हैं उन्होंने अपनी शख्सियत के उजालों से उस मनसब को, उस मैदान को पुरनूर कर दिया है। आचार्य जी मैं बहुत कुछ आपके तारुफ में बोल सकता हूँ, आपके परिचय में, आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व जाहिर है कि चौमुखी है, लेकिन सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और आप लोग उसकी तायीद करेंगे। उसके बाद हम इस बड़ी शख्सियत को सुनेंगे। शेर ये है कि अव्वल तो जमाने में नहीं तुम सा कोई और, अव्वल तो जमाने में नहीं तुम सा कोई और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब से मैं गुजारिश करता हूं, पुरजोर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए, वो मुशायरे को इसकी मंजिल तक पहुंचाए। बहुत कामयाब मुशायरा, आज के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, बहुत रोशन दस्तखत, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। हाँ जगह दो भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आप उनके चाहने वाले हैं जिनको सलाम करने के लिए पेड़ झुक जाया करते थे। इंदिरा हृदयेश जी की याद में ये बज़्म सजाई गई है। सुमित अवस्थी यहाँ हैं, सुमित हृदयेश यहाँ हैं, सब आप उन्हें प्यार करते हैं। माँ की अहमियत समझने के लिए माँ का मरना जरूरी है। क्या बात है। आप खुशनसीब हैं वो जिनकी माँ अभी सलामत हैं। हम सब खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। अब मुझे कई बार इस जगह आने का मौका मिला। मैं शायरी सुन रहा था, लेकिन उस शख्सियत को, उस चेहरे को ढूंढ रहा था जिनकी वजह से मैं पहली मर्तबा हल्द्वानी आया। सुहेल सिद्दीकी साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे भी, हमसे भी। पहली मर्तबा मुझे पता चला कि इंदिरा हृदयेश जी उन्हें मुशायरा मंत्री कहा करती थी। इंदिरा जी तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सुहेल सिद्दीकी साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर वो वक्त आया तो आप मुशायरा मंत्री जरूर बनेंगे। जोहर साहब के पढ़ने के बाद कुछ बचता नहीं है।
लेकिन फिर भी दस्तूर है, रिवायत है, सब आपको सुनने के लिए बैठे। हुकूमत ने पहरे लगा रखे हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात और बड़ी मजेदार बात यह है कि कोरोना बीजेपी की रैली में नहीं जाता, हमारे मुशायरे में घूम रहा होगा। मैं इंदिरा हृदय जी को याद करते हुए दो पंक्ति मां के लिए समर्पित करता हूं। आप सब उसी भाव के साथ समाप्त कीजिएगा, याद कीजिएगा उस शख्सियत को जिनकी मां हैं। उनको याद होगा, मां बचपन में लोरियां सुनाती हैं। हमारे धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है रामायण, जिसको हम रामचरितमानस भी कहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है। जौहर साहब, शबीना साहिबा कि तेरी लोरी तुलसी का मानस। मुमताज नसीम हैं, गई हैं, बैठी हैं कि तेरी लोरी, सुमित तेरी लोरी तुलसी का मानस। इस्लाम के हवाले से अगर समझा जाए तो मां के कदमों में जन्नत बताई गई है। और अगर सनातन धर्म के दृष्टिकोण से समझा जाए तो जब परमात्मा की बंदगी करने के लिए पहला सूत्र प्रकट हुआ तो वेद और शास्त्रों ने कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेवा। ये भी कहा जा सकता कि त्वमेव पिता च माता, यानी कि पिता पहले कहा जा सकता था, लेकिन कहा गया तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। तो माँ का दर्जा कितना बड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए मेरी इन पंक्तियों को समाप्त कीजिएगा कि तेरी लोरी तुलसी का मानस, तेरी लोरी तुलसी का मानस, तू गीता और पुराण है मां। वाह, क्या बात है कि तेरी लोरी तुलसी का मानस, तू गीता और पुराण है मां। तेरी बाहें गंगा जमुना, तू बाइबल और कुरान है मां। तेरी लोरी तुलसी का मानस, वाह, तू गीता और पुराण है मां। तेरी बाहें गंगा जमुना, तू बाइबल और कुरान है मां। तेरे बिन घर सूना सूना, कि तेरे बिन घर सूना सूना, दुनिया मेरी उदास है मां। फिर भी ऐसा क्यों लगता है तू हर पल मेरे पास है मां। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो सुमित, जिस मां ने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, ये पूरी की पूरी महफिल जो देख रहे हो, ये उसी की बदौलत आपके साथ खड़े हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको। और अपनी बात मैं शुरू करता हूं। मुझसे जौहर भाई, एक अभी पत्रकार का फोन आया मुझे, मैं मुरादाबाद से पहले था, तो इससे पहले भी शायद सुहेल साहब ने डेट रखी थी, मैं तब भी आ गया था हल्द्वानी, क्योंकि तेल पानी कुछ देते नहीं है। और मजेदार बात यह है, नहीं मजेदार बात यह है कि बुलाते बड़ी ताकत से हैं। अब जब प्रोग्राम रद्द हो गया था तो एक दिन पहले ही बता देते तो डीजल तो बचता। मैं पूरी फौज फर्रा को लेके जब मुरादाबाद तक आ गया तब फोन आता कि साहब वो प्रोग्राम मुलतवी हो गया है।
मैंने कहा साहब वो कब करना है, फिर अब दोबारा भी बुलाओगे? बोले साहब ऐसा करो 2-3 दिन यहीं रह जाओ। तो सुहेल साहब के लिए ताली बजाओ, बहुत मोहब्बत करते हैं ऐसे इंसान। तो सुमित जी मुझसे एक पत्रकार ने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा साहब हल्द्वानी। बोले आप 2-3 रोज पहले भी हल्द्वानी गए थे। बोले ऐसा क्या है हल्द्वानी में, क्या इलेक्शन लड़ना चाहते हो वहां से? मैंने कहा साहब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। बोले फिर? मैंने कहा एक मुशायरा था वो पोस्टपोन्ड हो गया। बोले ओ तुम मुसलमानों के प्रोग्रामों में बड़े जाते हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पढ़ा लिखा था कुछ, पता नहीं फर्जी था असली था पत्रकार। मुझसे बोला तुम मुसलमानों के प्रोग्राम में बड़ा जाते हो। मैंने कहा नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। क्या कहने। और मैं इस बात को कोई छुपाकर नहीं कहना चाहता हूं। अभी जिस तरह से हमारे नाजिम मुशायरा जो हैं उन्होंने इंसानियत, मजहब, देश सब पर रोशनी डाली। जौहर कानपुरी साहब ने तो पूरा खोल के रख दिया दिल। एक बात याद रखना कि हमने जबानों को और लिबासों को दीन समझ लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। मैं एक सवाल करता हूं कि सूरज निकल रहा है, कोई ये कह दे, कोई कह दे सूर्य उदय हो रहा है, कोई इसे भास्कर कह दे, कोई रवि कह दे, कोई आफताब कह दे, क्या सूरज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो अरबी में उसे अल्लाह कह दिया, पार्शियन में खुदा कह दिया, हिंदी में भगवान कह दिया, संस्कृत में परमात्मा कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, तो क्या उसके मायने बदल जाएंगे? नहीं बदल सकते। और हमारा शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है। और इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो कहा गया है अल खल्क अयालुल्लाह, के तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अब जरा सोचना कि सनातन धर्म कहता है, हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा, पूरी कायनात एक कुटुंब है, एक परिवार है। तो अगर पूरी दुनिया, पूरी वसुधा एक कुटुंब है तो सुहेल सिद्दीकी उस कुटुंब का हिस्सा है। और अगर अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम इस कुनबे का हिस्सा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो किताब कह रही है। तो हम कौन होते हैं? फर्क पैदा करने वाले। लेकिन फर्क पैदा किया जा रहा है। सबूत की बात आई, सर्टिफिकेट की बात आई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सुहेल सिद्दीकी साहब और तमाम यहां जितने भी आपके चाहने वाले बैठे हैं, मंच पर तमाम शोरा कराम तशरीफ फरमा है, कि मुशायरे की कामयाबी के लिए जोश जरूरी है। जोश जरूरी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर में होश जरूरी है। क्या कहने, वाह 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 भाई, जिंदाबाद आचार्य जी, क्या कहने। जौहर साहब कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, कि जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं तवज्जो चाहूंगा डाइस की, कि मैं इस तरह से बसा हूं तुम्हारे काजल में, कि जिस तरह से बसी है सुगंध संदल में, और बहक न जाए कदम एक भी ख्याल रहे। वाह क्या बात है। मैं तवज्जो चाहूंगा, बहक न जाए कदम एक भी ख्याल रहे।
मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। वाह 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 वाह। बहक न जाए कदम एक भी। इलेक्शन को ध्यान में रखना, क्योंकि जो आने वाला इलेक्शन है वो एमएलए बनाने के लिए नहीं है, मंत्री बनाने के लिए नहीं है, एक सूबे की हुकूमत बनाने के लिए नहीं है, इस मुल्क का मुस्तकबिल लिखने के लिए है। इसलिए मेरी बात को याद रखना कि बहक ना जाए कदम एक भी ख्याल रहे। मेरी गजल का तरन्नुम छुपा है पायल में। कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे। वाह। कहो कि सदी के गुजरने का इंतजार करे, सदी के गुजरने का। उस आदमी से जो आधा फंसा हो दलदल में। वाह, क्या कहने हैं। वाह मेरे दोस्तों, क्या कहने। अभी ये जो चल रहा है ना, जो देख रहे हैं, अभी मैंने टेलीविजन पे कल परसों से देखा कि कुछ महात्मा इकट्ठे हुए और गाली देना शुरू हो गए। पहली बात तो यह है कि महात्मा का गाली से क्या ताल्लुक, और अगर गाली दे रहे हो तो तुम्हारा महात्मा होने से क्या ताल्लुक। क्या बात। वाह, मेरी बात समझे। और कैसी कैसी बातें इस देश में हो रही हैं। एक छत्तीसगढ़ में महात्मा उठा, उसने महात्मा गांधी को गाली दे दी। सबूत की बात हो रही थी। जौहर साहब, जो इस आपने बहुत अच्छी बात कही कि मां अपनी गोद में उसे कैसे सुला सकती है जिसे वो गैर समझे। ये सबूत मांगते हैं। बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने जब आवाज दी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आखिरी गोली बची थी तो अपनी कनपटी पे मार करके इस मातृभूमि पे बलिदान हो गए। शहीद आजम भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। 23 साल। ये सब जो बैठे हैं ना, हाशिम फिरोजाबादी के, उस पे बड़े कूद रहे थे। सोच के देखना, 23 साल। 23 साल की भरी जवानी में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था। अशफाकुल्ला खां को जब फांसी दी गई थी काकोरी कांड के लिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक तीनों एक जेल में थे। सोच के देखना, ये बातें तकरीर की नहीं है। कानों से मत सुनो, दिल से सुनना और घर जाके सोचना कि एक कदम पर अगर फांसी का फंदा हो, उस आदमी की हालत क्या होती है। अशफाक को फांसी के फंदे पे जब ले जाया जा रहा है तो उससे अंग्रेज ने पूछा कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है। सोचो, भरी जवानी में फांसी का फंदा चंद कदम पर है। पूछा गया कुछ आखिरी ख्वाहिश है, तो जानते हो अशफाक ने क्या कहा। अशफाक ने कहा कि कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। क्या अशफाक के खानदान वालों से वतन परस्ती का सबूत मांगा जा सकता है? और अगर मांग रहे हैं कोई गलत नियत से, तो मैं आज डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं कि आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, तो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? लेकिन जो गंदी नियत से सबूत मांगते हैं, तो उन्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा और ये बात गौहर कानपुरी कहें तो बड़ी बात
नहीं है, सुहेल सिद्दीकी कहे तो बड़ी बात नहीं है, कल की पीठाधीश्वराचार्य प्रमोद कृष्णम डंके की चोट पे ये बात कहे तो बड़ी बात। मेरे दोस्तों, मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन याद रखना, महात्मा गांधी को मारने वाला गॉडसे, महात्मा गांधी की छाती को छलनी करने वाला गॉडसे। मैं ये बात फक्र के साथ कह सकता हूं कि गांधी की शरीर को छलनी किया गया, गांधी की हत्या की गई, लेकिन उसके जिस्म को मिटा दिया गया। गांधी आज तक नहीं मिटा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। लेकिन ये बात भी याद रखना कि गांधी भी जिंदा है, लेकिन गॉड से भी अभी मरा नहीं है, मरा नहीं है। और जौहर कानपुरी साहब, गांधी की जब हत्या हुई, गांधी जब धरती पे गिरा तो उनके मुंह से निकला, हे राम। ये ऐसी तंजीम है, ये ऐसी एक विचारधारा है जिसने आज तक गांधी को हिंदू नहीं माना, तो ये आपको हिंदुस्तानी क्या मानेंगे। इसलिए इनके ऊपर मत जाओ, ये सबूत मांगेंगे, रोज मांगेंगे। मैंने पैगंबर की शान में कुछ लिख दिया। हैदराबाद में एक तंजीम है तामीर मिल्लत, उन्होंने मुझे मदऊ किया था ईद मिलादुन नबी के मौके पे। मैं भगवान राम के लिए भजन लिखता था, कृष्ण के लिए भजन गाता था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पैगंबर की शान में भी कुछ लिखूं। मैंने लिख दिया, और जब मैंने पढ़ा तो जानते हो मुझे क्या क्या कहा गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्ला हो गए हैं। सोचो, इनकी सोच का दायरा देखो, इनकी सोच का साइज देखो। ये जब कहते हैं ना कि भाइयों बहनों, लो इन्होंने कह दिया 20 तारीख को आने वाले हैं, 30 को आ रहे हैं। देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी माँ कहती थी 2 साल पहले चली गई कि बेटा रात में किसी शैतान का नाम मत लेना। मैं नाम नहीं लेता, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। इन्होंने कह दिया आने वाले, भाई कौन आने वाले मुझे क्या पता। कोई पूछेगा तुमने कुछ कहा, मैं कहूंगा सुहेल साहब से पूछो कौन आने वाले। मैंने लिख दिया, मैंने पढ़ा, और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं, सारी मीडिया के सामने कह रहा हूं कि अल्लाह अकबर का नारा लगा करके हाथ में AK-47 लेकर जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं कि जो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का लगाते हैं और बेगुनाहों का खून बहाते हैं, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन जो जय श्री राम का नारा लगा करके किसी के घर को जलाते हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को भी तैयार नहीं। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, बहकाने की कोशिश होती है। मैं सच कह रहा हूं, तलवार की धार पे हूं, लेकिन हमें इसका कोई फिक्र नहीं है। मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता।
और हल्द्वानी वालों के जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। अभी मेरे एक आदमी ने मुझसे कान में कहा, साहब 11 बजे वो लग जाएगा कर्फ्यू। जौहर साहब लंबा पढ़े जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज होगा आप पे। नहीं, ये को एक्यूज रहेंगे कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। देहरादून तक आवाज जानी चाहिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया। जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। आपने पढ़ा ना कि हमारा तो जन्म ही शहादत के लिए हुआ है। आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरें किस लिए। कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। घर ले लिया। मेरे दोस्तों, हल्द्वानी की पहचान इंदिरा हृदयेश थी। हल्द्वानी को उन्होंने पूरे देश में एक अलग पहचान दी। आपका फर्ज बनता है कि उनकी इस विरासत को संभाल के रखना, ये आपका फर्ज बनता है। और जब सूरज चमक रहा हो तो 1000 वाट का बल्ब जलाने से कुछ नहीं होता। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक शमा रोशन करना भी बड़ी बात होती है। ये आपका फर्ज बनता है। और मैं ना आपसे डीजल का पैसा मांग रहा हूं, ना अपने आश्रम के लिए कुछ मांग रहा हूं। नहीं, मैं भी कुछ नज्म और गजल और कुछ 2-4 मिसरे सुनाऊं तो मैं भी लिफाफे का हकदार हूं। लेकिन सुहेल भाई मैं नहीं मांग रहा हूं, मगर सुमित के लिए आपकी मोहब्बत मांग रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, इसका ख्याल रखना। आपने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से, बड़े खुलूस के साथ सुना। मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। दुआएं करता हूं ऊपर वाले से, प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आपका दामन खुशियों से भरा रहे, आपकी जिंदगी में आपके पांव में कोई कांटा ना लगे। और अगर कोई कांटा धोखे से चुभ भी जाए तो जितनी चुभन तुम्हारे पांव को महसूस हो उतना ही मेरे दिल को भी महसूस हो। ऐसी दुआएं करते हुए मैं वो जो मैंने पैगंबर इस्लाम के लिए लिखा, इरशाद फरमाइए। क्योंकि अगर मैं उसे बिना पढ़े यहाँ से हट गया तो फिर मुझे लाया जाएगा। तो जरा हाथ खड़े करके मुझे इजाजत दीजिएगा जोरदार तालियों से। मेरी आवाज जहां तक जा रही है मेरे दोस्तों, हलचल पैदा होनी चाहिए आधी रात को कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे दोस्तों, क्या कहनी कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। अभी नबी के नवासों का जिक्र भी हुआ। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि लड़ाई धर्म की नहीं है। सुनो भैया, तू बैठ जा बेटा, सुनो सुनो शांत। लड़ाई धर्म की नहीं है, मजहब की नहीं है, दीन की नहीं है। 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें 18 अक्षौणी सेना लहूलुहान हो गई, खून बह गया, नदियां बह गईं।
लेकिन महाभारत में मारने वाले और मरने वालों में कोई मुसलमान नहीं था, दोनों हिंदू ही थे। और मेरे दोस्तों, करबला में कोई हिंदू नहीं था कि जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। मेरे दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और अगले मिसरे पर हाथ खड़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप आशिक रसूल हैं। जो आशिक रसूल है मैं उसको मोहब्बत करता हूं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का क्या कहने खुदा के वो दुलारे हैं। और अगले मिसरे पे हाथ नीचे नहीं आना चाहिए मेरे दोस्तों, कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। जिंदाबाद अतार जी, अतार जी, अतार जी। आपने सम्मानित कुरान बयान करते हैं, कुरान बयान करते हैं। वाह भाई वाह, फोटो कलर देख के जो खबर कर रहे हो, आपने मुझे सम्मानित किया। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और मेरे दोस्तों, आप अपने घर जाने से पहले मेरे दो मिसरे और सुन करके जाइए, फिर मैं भी रुखसती चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। आपकी जहमत तमाम। ये इस मुल्क को चलाने वालों के नाम है और एक पैगाम है मरकज की हुकूमत तक कि हमने दी शांति, तुमने दंगा दिया। जौहर साहब, कि हमने दी शांति, तुमने दंगा दिया। वो रोज कहते हैं ना, भाइयों बहनों, 70 साल में क्या कुछ हुआ है? भाइयों बहनों, 70 साल में कुछ नहीं बना। हमें कुछ नहीं बना तो बेच क्या रहा है? कि हमने दी शांति, तुमने दंगा दिया। देखो, एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए अगले मिसरे पे, और समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या दिया। जरा सुनिएगा, पूरे मुल्क में मैसेज जाना चाहिए कि हमने दी शांति, तुमने दंगा दिया। हमने भारत को अपने तिरंगा दिया। हमने भारत को अपने तिरंगा दिया। सब खड़े हो जाओ, अपने हाथ भी ऊपर कर लो और खुद खड़े हो जाओ, क्योंकि इस मिसरे पे आप चैन से नहीं बैठ सकते। अब
पूरा मिसरा सुनिएगा कि हमने दी शांति तुमने दंगा दिया, हमने भारत को अपने तिरंगा दिया, हमने नेहरू दिया, हमने गांधी दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो अगले आने वाले साल की, और सुमित को पूरा आशीर्वाद दीजिएगा। जोरदार तालियों से इस मंच को सजाने वालों का स्वागत कीजिएगा। और मैं कह के जा रहा हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। खुदा हाफिज, ओम शांति। मैं अपनी जानिब से और अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।